हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो हमने पिछले अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो थी कोरल ड्रॉ के बारे में, हमने उसमें बात किया इसके सारे प्रॉपर्टीज़, सारे टूल्स के बारे में बात किया और हम इसमें क्या करते हैं इसके बारे में बात किया। तो दोस्तों कोरल ड्रॉ के अंदर आज की डेट में कोरल ड्रॉ का एक काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे। सभी जहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जॉब सिखाया जाता है तो वहाँ पे कोरल ड्रॉ जरूर सिखाया जाता है लोगों को आजकल। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर और रास्टर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, जैसे मेरे डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे हैं, मैं आपको एक डेस्कटॉप दिखा रहा हूँ। मेरे डेस्कटॉप पे ये एक पिक्चर है। चलिए यही पिक्चर ले लेता हूँ मैं। ये पिक्चर है मेरे डेस्कटॉप पे, मैंने इसको यहाँ इंपोर्ट किया। आप ये देख पा रहे हैं पिक्चर को। तो इस पिक्चर को जैसे ही हम जूम करते हैं, ये देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं ये पिक्चर पिक्सलेट हो रही है। मतलब जिसका एक इसकी पिक्चर की एक लिमिट है कि हम इस पिक्चर को एक लिमिट से ज़्यादा जूम नहीं कर सकते, इसको बढ़ा नहीं सकते। तो ये एक पिक्चर, जितनी पिक्चर्स होती हैं, चाहे वो वीडियोस हों या आपके कैमरे से खिंची फोटोग्राफ्स हों या अपने पेपर पे एक ड्राइंग बना रखी हो, उसको आपने सिस्टम में स्कैन किया हो, तो हर तरह की पिक्चर्स की एक लिमिट होती है कि आप उसको उस लिमिट से आगे उसको पिक्चर को जूम जूम करना या उसको एनलार्ज करना नहीं कर सकते हैं। यानी उसकी एक फिक्स विथ एंड हाइट है कि उस मैक्सिमम हिट विथ और हाइट तक ही उसको आप प्रिंट कर सकते हो। तो और दोस्तों, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कहलाती हैं हमारे रास्टर इमेजेस, जिनकी एक वैल्यूज़ होती है, जो लिमिट होती है। और रास्टर जो जो इमेज होती हैं उनको हम किसी, जैसे कोरल ड्रॉ के अंदर कोरल फोटो पेंट है या एडोब का फोटोशॉप है या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो फ़ोटो टचिंग के काम आते हैं। आजकल एंड्रॉयड फ़ोन से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो फोटो टचिंग करते हैं। तो वो सारे सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं वो सभी रास्टर एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं वेक्टर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। अब जो जैसे कोरल ड्रॉ है, इसमें मैंने ये बॉक्स बनाया, 3 बॉक्स बनाए, 4 बॉक्स बनाए। आप देख पा रहे हैं, मैंने एक को रेड कर दिया, एक को येलो कर दिया और दूसरे वाले को मैंने ब्लू कर दिया। आपने देखा। तो अब मैं इन जो 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं इसको मैं जूम करता हूँ। आप देखिए, 1 जूम, 2 जूम, 3 जूम, 4 जूम, 5 जूम, 6 जूम, 7 जूम। आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो हमने कलर वैल्यूज डाली हैं वो किसी भी लेवल तक हम इसको जूम कर दें वो मेंटेन रहती हैं, वो बिल्कुल कहीं भी कम नहीं होती। तो ये है हमारी वेक्टर इमेजेस। यानी वेक्टर का मतलब ये है कि हम उसको किसी भी जूम लेवल तक एनलार्ज कर सकते हैं और विदाउट एनी डिक्रीज इन द पिक्चर क्वालिटी और पिक्चर ऑब्जेक्ट, और जो भी हमने इसके अंदर अपना वैल्यू एड ऑन डाला है उसके रेस्पेक्टिव हमारी पिक्चर्स का बिल्कुल भी क्वालिटी कम नहीं होती। तो ये होती हैं हमारी वेक्टर इमेजेस कि हम इसे हम किसी भी जूम लेवल तक जो जूम कर सकते हैं, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं आता, अनलेस कि वो पिक्चर को उस क्वालिटी जूम लेवल के लिए बनाया गया हो। कई बार जैसे हम कम कर्व्स यूज़ करते हैं तो कर्व्स को हम छोटे छोटे पे ऐसे खींच देते हैं, तो जब हम जूम करते हैं तो हमारे कर्व्स को थोड़ी सी डिज़ाइन से बिगड़ जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ शायद नहीं है, बट डाल रहा होगा। जैसे ये सब देखिए, बिल्कुल सडनली कोना बन गया, क्योंकि छोटे देखते हैं तो कोना नहीं दिखता है। तो उस पिक्चर को उस जूम लेवल तक न बनाया गया हो। तो ये हमारी होती हैं वेक्टर इमेजेस। और वेक्टर इमेजेस के सॉफ्टवेयर भी आप जैसे अब कोरल ड्रॉ है, कोरल ड्रॉ हमारा बिल्कुल एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। हालांकि हम इसमें कुछ काम पिक्चर वाला काम कर सकते हैं, लेकिन ये पिक्चर के लिए सूटेबल नहीं है। पिक्चर के लिए इसका जो उसका एड ऑन वर्जन दिया हुआ है कोरल फोटो पेंट या फिर एडोब फोटोशॉप, आप उसको पिक्चर के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारा इलस्ट्रेटर है, आप इलस्ट्रेटर भी आपने नाम सुना होगा या आप लोग शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, जो एडोब का वर्जन है, तो उसका वो भी एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। यानी कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर को हम वेक्टर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो लाइन ड्रॉ की जाती हैं और सिस्टम के अंदर इनकी एक खास वैल्यूज स्टोर हो जाती है कि जो उस सिस्टम को बताती है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कलर वैल्यूज फिल की हुई है। जबकि राष्ट्रीय इमेजेस में वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि जूम करते हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, सारी पिक्चर सब वो थोड़ी सी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों ये था ये अंतर है हमारे रास्टर और वेक्टर सॉफ्टवेयर्स के अंदर और रास्टर और वेक्टर इमेजेस के अंदर। हाँ कि ये पिक्चर्स को हम किसी हद तक जब फोटोशॉप में खुली जाती हैं तो इसको हम रीटचिंग करते हैं, लेकिन रीटचिंग भी जो होती है वो भी एक लेवल तक ही हो पाती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि रास्टर और वेक्टर का क्या मेन डिफरेंस है और क्या अंतर होता है।
ये वीडियो भी आपको ttptips.com की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। आप इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको वेक्टर और रास्टर इमेज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।